जय हिंद। चलिए अब हम लोग डिग्री कॉन्सेप्ट जो था उसका हम लोग जो टॉपिक है उसे हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। डिग्री का जितना भी मान है उसका मैंने वीडियो बना दिया है, कैसे वो निकलता है। अब जाके हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में ही हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को अगर याद नहीं है तो उसको और अच्छे तरीके से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टाइप 1 है। tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बराबर हमें निकालना है। बराबर हमारा क्या आएगा, इसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि हम मान लीजिए हमको याद ही नहीं है, हमको कोई भी मान याद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन का मान याद है। जितना भी साइन का मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये पांचों का मान हमें किसका, साइन का याद है। किसका याद है, साइन का। तो हम लोग को जब साइन का याद है तो हम लोग इसका हल कर सकते हैं। देखिए हम लोग साइन का अगर याद देखा जाए जीरो का, तो जीरो का मान होता है कितना, जीरो। फिर उसके बाद किसका, 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। 30 के बाद कितना होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे याद रहेगा हमको, सर यहाँ जीरो है तो 0/4 इसको लिखते हैं, इसीलिए जीरो आता है। इसको हम लोग 1/4 लिखते हैं, अंडर रूट में रहता है सर 1/2 आता है। सर इसको हम लोग 2/4 अंडर रूट लिखते हैं, तो यहाँ कितना आता है, ये कट गया तो 1/2, यानी कि एक रूट के अंदर से निकला तो एक रूट 2 आ गया। अब हम 60 का अगर देखा जाए तो 60 हमारा क्या होता है, 3/4 होता है रूट के अंदर में, तो ये तो निकल जाता है, लेकिन ये नहीं निकलता रूट से बाहर, तो √3/2 होता है। और यहाँ 4/4 आता है रूट के अंदर, ये कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी कि इसका मान हुआ √3/2। और ये 90 डिग्री का मान कितना हुआ है, ये किसका मान हम लोग लिखे, साइन का मान लिखे हैं। किसका मान लिखे हैं, साइन का। अब इसी से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम बताए थे कि साइन का ठीक उल्टा कॉस होता है, 1√3/2, 1/√2, और इसका 1/2, और इसका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो हमें tan का मान निकालना है, तो tan का मान किसका सर निकालना है, tan 30 का सर। तो tan 30 हमारा यहाँ पे है सर, इसको ऐसे कर लेते हैं सर। tan क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है साइन बटा में कॉस होता है। तो देखिए ये ऊपर वाला साइन है और ये नीचे वाला कॉस है, ये ऊपर वाला साइन है और ये वाला कॉस है। तो हम लोग इसके नीचे देखिए, इसका मान यहाँ दिया हुआ ये वाला, और इसका मान यहाँ दिया है कॉस का नीचे, तो इससे तो ये कट गया, तो बच गया 1/√3। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पे हम बैठाएंगे 1/√3 प्लस tan 45 का मान देखा जाए तो ये 1/√2 1/√2 दोनों है, तो ये कट के 1 आएगा, यानी tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब जाके हम इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट गया तो यहाँ 1 आएगा, प्लस √3 में गुना होगा तो √3 बन जाएगा। अच्छा √3 को हम लोग नीचे नहीं रखेंगे, तो 1 प्लस √3, और यहाँ भी √3 का गुना करेंगे और यहाँ भी √3 का गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ भी √3 का गुना, तो यहाँ देखा जाए कि इसका इसमें गुना हुआ तो √3 आ गया, और इसका इसमें गुना हुआ तो 3 आ गया, और ये वाला कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो फिर से एक बार याद कीजिए कि हमें साइन 30 का मान याद करना है। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2, 1/2। साइन 30 का मान याद कीजिए 1/2, साइन 60 का √3/2, √3/2, √3/2। अगर हमसे कहे साइन 45 का मान बताइए तो 1/√2, 1/√2 होता है। ठीक है, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक इसी का अपोजिट कौन होता है, कॉस का मान होता है। किसका मान होता है, कॉस का। तो जब हम कॉस का मान साइन का याद है तो कॉस का हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जब कॉस का याद है तो हमको tan का याद रखना है कि यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1/√3 आएगा, वहां 1 आएगा, ये कट गया तो यहाँ √3 आएगा, और ये अपरिभाषित आएगा। तो हम लोग कहेंगे 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 और 60 डिग्री का मान √2, उल्टा होता है। ठीक है, 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 और 60 डिग्री का मान कितना होता है, √2, और 45 डिग्री का मान 1 होता है। 45 का कितना होता है, 1 होता है, और 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉट का अगर कहें तो कॉट को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिवर्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। रिवर्स करेंगे तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा कॉट का मान हो गया। इसको याद आप लोग कीजिए,
अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन हल करने में आसानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन हल किया कि कैसे क्या हल होता है। टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अभी हम लोग टाइप 1 का ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए दिया है sin 45 और cos 45 का मान। अच्छा, sin 45 का मान कितना होता है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने यहाँ चार्ट बनाया। ठीक है, तो sin 45 का मान कितना है? 1/√2, 1/√2, तो 1/√2 होगा। ठीक उसी तरह cos 45 का भी 1/√2 होता है। अच्छा, sin और cos, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, sin 45 है तो sin 45 का मान क्या होता है सर? तो sin 45 का मान होता है 1/√2 होता है, प्लस cos 45 का मान सेम होता है क्योंकि sin और cos एक दूसरे के पूरक है। और जो यहाँ sin का मान रहता है उसमें क्या जोड़ने पे 90 हो जाए, तो sin 45 डिग्री है तो इसमें भी 45 ही जोड़ेंगे तभी ना 90 होगा। यानी कि cos 45 का मान भी 1/√2 होगा। एलसीएम लेंगे √2 आएगा। यहाँ हम लोग √2 से एक बार में कटा तो यहाँ एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा, यानी कि 2√2 हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हर का परिमयकरण करेंगे तो 2/√2 है, तो एक बार ऊपर √2 को लिखेंगे और एक बार √2 को नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया इसको गुना करने पे, तो होगा आंसर क्या? √2, पहला आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, टाइप अगला। चलिए हम लोग देखेंगे इसको, सेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री जो होता है ये किसका पूरक होता है? तो कोसेक 60 डिग्री का पूरक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कोसेक को याद करेंगे, क्योंकि कोसेक जो होता है उल्टा होता है साइन का। तो कोसेक 60 डिग्री का जो मान होगा वो साइन 60 डिग्री का उल्टा होता है। साइन 60 डिग्री का √2 होता है, √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 होगा। तो इसका मान क्या होगा? इसका भी मान वही होगा। एलसीएम लेंगे, √3 आएगा, √3 से √3 कटा तो यहाँ 2 आएगा, √3 से एक बार में कटा तो यहाँ भी 2 आएगा, यानी कि 4/√3 आएगा। बाकी हम लोग हर का परिमयकरण करेंगे तो √3 और गुने √3 ऊपर भी एक बार और √3 नीचे भी गुना, यानी कि 4√3 बन गया और ये 3 हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रहा एक। अब हम लोग चलेंगे अगले टाइप की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन पहला देखेंगे, एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये देखेंगे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान हम लोग पहले लिखेंगे, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर। ये एक का स्क्वायर एक होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 4 होता है। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 से ये 2 बार में था, 2 यहाँ गुना होगा, 4 से एक बार में तो 1 यानी 3 यहाँ आएगा, तो 5 बटा यहाँ क्या आ गया? 4 आंसर आ गया। अब हम लोग इसको देखेंगे तो 0 डिग्री है, ये क्या है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री और इसके आता है हम लोग ये कोसेक का, ये एक दूसरे का पूरक है। कोसेक का मान हम लोग याद करेंगे 90 का, तो 90 का मान नहीं याद करने के लिए साइन 90 का मान याद करेंगे। साइन 90 का मान होता है 1, 1 का उल्टा 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में इसका भी क्या होगा? 1 ही होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 आंसर हो गया। ठीक है, आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसी टाइप का ही, हम लोग थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा भारी, मतलब भारी नहीं होगा, वो इजी ही होगा, लेकिन थोड़ा स्टेप जो होगा एक स्टेप बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अब इस टाइप का हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। tan 30 डिग्री, तो tan हमारा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मतलब हुआ sin 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान होता है कितना? 1/2, 1/2, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 का स्क्वायर, प्लस tan 45 का मान क्या होता है सर? तो tan 45 का ऐसे 1 होता है, लेकिन हम समझाते हैं sin 45 और cos 45। sin 45 1/√2 और cos 45 भी 1/√2, दोनों कट के आएगा कितना? 1 का स्क्वायर, प्लस tan 60 का मान, तो tan का होगा sin 60 और बटा में cos 60। sin 60 का मान होता है √3/2, √3/2, तो cos 60 का मान क्या होगा? cos 60 का मान कितना आएगा? 1/√2। ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, 60 जो होगा इसका उल्टा आएगा, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं √3।
तो देखिए एक का स्क्वायर एक होता है, रूट तीन का स्क्वायर तीन होता है, एक का स्क्वायर एक होगा और रूट तीन का स्क्वायर तीन होगा। एलसीएम लेंगे तो तीन हो गया था, तीन से तीन काट गया तो एक, और तीन से इसमें गुना किए तो तीन, और तीन तरीके नौ, नौ तीन बारह एक तेरह, तेरह बटा कितना हो गया तीन हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है कि टाइप 2 भी सीख लिया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक